नमस्कार स्वाति, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के करंट को एमसीक्यू जो है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पूरे 800 क्वेश्चन है, जितना आज कर पाएंगे ठीक है। चलिए जिससे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि दिया हुआ है, जैसे कि पहला क्वेश्चन में, यार इधर थोड़ा शादी की वजह से आवाज आ रहा होगा आपको। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस जो है भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, आईआईटी जो दिल्ली है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें याद रखेंगे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है। यानी कि ऊर्जा संकट के कारण जो है ईंधन की जो है वो राशनिंग करेगा, ईंधन राशन के रूप में देगा। तो वो ऐसा कौन है, तो स्लोवेनिया है। कौन सा है, ए इसका आंसर होगा, स्लोवेनिया इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोला वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। कौन सा पहल, निंगोला वन पहल। तो ये जो है मणिपुर राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी करेंगे कि मणिपुर राज्य द्वारा जो है निंगोला वन पहल शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो बोला कि सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अभी दिया नहीं गया 2025 का, ये पर दिया जाएगा। तो ये होगा, इसका आंसर ए होगा, राजकुमार मखोद मुखोध्याय जो है मुखोध्याय जो है, राम कुमार मुखोध्याय को क्या मिलेगा, तो सरस्वती सम्मान 2025 याद रखेंगे, राम कुमार मुखोध्याय। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है। तो इसका आंसर बी होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है सबसे महंगी टीम बन गई है। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपात की घोषणा की है। तो ये फिलीपींस था जो ऊर्जा आपात की घोषणा किया था। हाल ही में करंट मैंने भी पढ़ा है, तो फिलीपींस इसका आंसर कर लेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी कि जानते होंगे यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है। तो ये गुजरात बन गया है। पहला उत्तराखंड है और दूसरा गुजरात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी कि हवा की गुणवत्ता के लिए 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो पाकिस्तान जो है वो 2025 की रिपोर्ट एयर क्वालिटी के अनुसार सबसे प्रदूषित देश है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो याद रखेंगे कि बहुराष्ट्रीय द्विवर्षीय है और ककाड़ू अभ्यास 2026 किस में किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ककाड़ू अभ्यास कहाँ किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे कि देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में कि ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेवलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एकदम रिसेंट का करंट है ये, कि 2026 में ही हुआ है कि 2026 में जो है महिला द्वारा ब्रिक्स महिला सशक्तिकरण टैबलेजर जो पुरस्कार था वो किसे सम्मानित किया गया। ये है कल्पना सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। झारखंड की एमएलए है कल्पना सोरेन, जिनको प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बी कर लेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन पे इधर आएंगे, देखते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो माफी चाहूंगी, क्योंकि इधर हल्ला भी हो रहा है, शादी ब्याह भी है। देखिए, इंडियन ओपन 2026 स्वेक्स टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। इंडियन ओपन 2026 में स्वेक्स टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो अनाहत सिंह, आपको पता होगा कि अनाहत सिंह जो है वो स्वेक खेलती है। तो इससे याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये माल्टा करेगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, ए माल्टा करेंगे। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। तो ये जो है इसका आंसर सी होगा, रिया सोलंकी जो है वो मतलब कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीती है। क्या जीती है, गोल्ड मेडल, रिया सोलंकी। ठीक है,
14 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में हिस्सा किया है। तो मतलब कहने का मतलब है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के, और इसका जो बताया गया वो बजट 2026-27 में बताया गया। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि टी ट्वेंटी में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसिमानिदे किस देश की है। तो ये रवांडा की है। कहाँ की है? रवांडा की। याद रख लेंगे कि सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली है टी20 में, और ये क्या है? तो फैनी उटागुसिमानिदे की है, और ये रवांडा देश की है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन से रैंक प्रदान किया गया? भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया? तो 13वां है। याद रखें किसमें? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने। किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने। 20 का आंसर करेंगे। क्या है? मुफ्त नाश्ता योजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? दंत चिकित्सा आयोग के डॉक्टर संजय तिवारी। क्या याद रख लेंगे? डॉक्टर संजय तिवारी जो है वो दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अभी चल रहा है, पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, सुदर्शन जो पटनायक है ना, सुदर्शन पटनायक, उन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? जनगणना 2027 का। तो ये सुदर्शन पटनायक। याद रखेंगे। ये तो अभी ऐसा क्वेश्चन है, मैं पूरा 26 का करंट लेके आऊंगी एक, क्योंकि करंट आजकल के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका में है। आप भी एग्जाम देते होंगे तो जानते होंगे, मैं भी एग्जाम देती हूँ तो उसमें जानती हूँ। यूके हाउस यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? पूछा जा रहा है कि यूके कॉमन हाउस में जो है महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन थी? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। कौन है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ये आंसर करेंगे ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। इधर देखते हैं तो देखेंगे कि जैसे कि बोला गया कि भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर एटीएम जानते हो कहाँ स्थापित किया गया? एलपीजी एटीएम कहाँ स्थापित किया? कहने का मतलब ये है, बहुत चर्चा में ये क्वेश्चन है। तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले पहले भारतीय राजदूत कौन है? याद रखेंगे फ्रांस का जो लीजन ऑफ ऑनर है उससे सम्मानित होते जावेद असफर है। कौन से? जावेद असफर जो है उन्हें सम्मानित किया गया, पहले भारतीय राजदूत है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो याद रहेंगे कि भूपत भूपति राजू भूपति राजू अनमिस वर्मा ने जो है वो 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज का चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक देश कौन सा था? भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा था? देश बोल रहे हैं। राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु जो है वो 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जो है कपड़ा निर्यातक था। कौन? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की, प्रसिद्ध चापचूरकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत में जो है 26 में कि भारत में जो है महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? यानी कि महिला जो किसानी करती हैं, महिला किसानी के उनके किसानों को सशक्तिकरण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये कृषि सखी। क्या है? कृषि सखी है। याद रख लेंगे कृषि सखी महिला से रिलेटेड है। फिर देखते हैं 27 नंबर में कि कौन सा देश जो है मार्च 2026 में आधिकारिक तौर से HWA से अलग हो गया है? तो ये जो आधिकारिक तौर पर जो है WA से अलग होने वाला देश है वो अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। तो इसका आंसर अर्जेंटीना सी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। देखिए सारा 2026 का करंट है, कुछ कुछ 25 का भी है। वैसे तो एग्जाम में भी आजकल पूछा जा रहा है ना।
हॉर्मोन जलमंडू संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? हॉर्मोन जलमंडू अभी चल रहा था संकट हाल ही में, तो पूछ रहा है कि उनके बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये रिलीफ, याद रख लेंगे कौन सी योजना शुरू की है, रिलीफ शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? किसने भारतीय जो भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उन्हें राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा किसे दिया? तो ये कालिंजर किले की पहाड़ी। किसको? कालिंजर किले की पहाड़ी को। कालिंजर कहाँ है आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कालिंजर किले की पहाड़ी को। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जिसे नोबल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? कहने का मतलब है कि स्टॉकहोम का जो जल पुरस्कार है 2026 किसे मिला है? तो याद रख लेंगे कि जो मिला हुआ वो कवे मदानी को। किसे मिला हुआ? कवे जो मदानी है, कवे मदानी, उन्हें मिला स्टॉकहोम जल पुरस्कार, यानी कि नोबल ऑफ वाटर मिला हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो यहीं पे है, पढ़ लेते हैं कि जो किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सॉरी, क्या पढ़ रही हूँ मैं, किस राज्य ने जो है 19 मार्च 2026 को अपना 77 स्थापना दिवस मनाया है? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि किसने जो है 19 मार्च को 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया है, किस राज्य ने? तो वो है, क्या बोलते हैं, राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। आप याद रख लेंगे कि राज्य के बारे में पूछा गया था, मुझसे मिस्टेक हो गया है, माफी चाहूंगी। फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, पढ़ते हैं कि भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये सब बहुत पूछा जाता है, तो बुनियादी ढांचे को मतलब मजबूत करना है तो उसके लिए भव्य, क्या शुरू किया गया? भव्य, भव्य शुरू किया गया, याद रख लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ये फिनलैंड है। आपको पता होगा कि कई 2025 में ये 8वें बार रह चुका होगा, तो 2026 में 9वें बार जो है लगातार शीर्ष पर रहा। किसमें? हैप्पीनेस में, फिनलैंड। फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है तो खुश तो रहेगा ही। देखिए, क्या बोलता है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कि जो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है 2025 इसे नीता अंबानी को मतलब मिला हुआ है, तो ये याद रख लेंगे, नीता अंबानी को मिला है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में कि भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? कौन? भूमिका श्रेष्ठ, याद रख लेंगे। अगर नेपाल इसका आंसर है कि ए नेपाल से संबंधित हो, तो बिहार के एग्जाम में तो एकदम दागा हुआ क्वेश्चन समझिए कि भूमिका जो श्रेष्ठ है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? तो नेपाल, याद रख लेंगे। फिर देखते हैं कि टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो टाइम ऑफ मैगजीन 100 जो ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 है उसमें 3 जो भारतीय उन्हें शामिल किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर डी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे चयन किया है? किसका चयन किया गया है? तो ये जो है जयंती जो कुमारेश हैं, बी आंसर होगा, जयंती कुमारेश जो उन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए चयन किया गया है। किन्हें? जयंती कुमारेश को। 38 नंबर क्वेश्चन में कि कोटी सिरलम्बू के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये अमरावती में जो है, ये सारे 2026 के करंट है क्योंकि मैं करंट पढ़ी हूँ, बता रही हूँ। कोटी सिरलम्बू जिनके सम्मान में बलिदान प्रतिमा का अरमान अनावरण कहाँ किया गया है? अनावरण कहाँ किया गया? तो अमरावती में किया गया, तो तेलंगाना से संबंधित है। देखते हैं 39 नंबर में कि दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? दिव्यांग शक्ति योजना, कौन सी योजना? दिव्यांग शक्ति योजना। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिव्यांग शक्ति योजना संचालित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ ममता कालिया को मिला हुआ, याद रखेंगे, कई बार रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन सा? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किनको मिला है? तो ममता कालिया को मिला हुआ। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि ब्यूटियस परगाभीमे नामक मछली प्रजाति कहाँ खोजी गई है?
तो ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल तो आपको पता है कि समुद्रों का दम देश है, ठाकुर बसा। तो ब्यूटिस जो है बरगमी भीमे जो है वो मछली की प्रजाति कहाँ मिला हुआ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत मछली मिलता है। देखते हैं भारत के जो है 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये मयंक चक्रवर्ती जो है 94 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कौन? मयंक चक्रवर्ती। अभी 95 का भी लिस्ट आ गया है, आप रिसेंट पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, या मैं ही बता दूंगी क्योंकि दूसरा भी मैं करंट का वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, कुसुमपुर को किस राज्य का 43 क्वेश्चन में कि कुसुमपुर के किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया? तो देखते हैं कि कुसुमपुर को किस राज्य का, तो कुसुमपुर कहाँ है? तो कुसुमपुर जो है वो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कुसुमपुर को जो है प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया। ठीक, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44 में कि ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला हुआ? ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला हुआ है? इसका आंसर होगा सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को जो है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला हुआ, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं कि गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में क्या प्राप्त किया गया है? गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो जो तेलुगु शिलालेख है आप समझ रहे होंगे, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा भी है, तो तेलुगु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश में। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? किसमें याद रखेंगे? तो विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत का जो स्थान है वो पहला है। याद रखें, पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो पहला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा हुआ कि ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो ये है आर वैरमुथु को जो है वो 2026 में मिला है। 25 का है पर 26 में मिला है, इसीलिए इसको अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कि आर पैरामिथु जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं 48 में कि फ्रीडम शील्ड किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? फ्रीडम शील्ड कौन सा? फ्रीडम शील्ड, याद रखिए फ्रीडम शील्ड जो है वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्धाभ्यास है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच का युद्धाभ्यास है। कौन? तो फ्रीडम शील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 में। देखते हैं कि ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्टेड भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर जो 2026 है उसमें फीचर फिल्म की श्रेणी में जो शॉर्टलिस्ट किया गया है वो होम बाउंड को किया गया है। किसे किया गया? होम बाउंड को, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे कि कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किया गया एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जो मतलब कृषि संबंधी सलाह देगा उस एआई प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया। क्या पूछा गया? उस एआई प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया। तो ये इसे भारत विस्तार नाम है। क्या नाम है? भारत विस्तार। देखिए कृषि करने के लिए आपको ज़्यादा विस्तार करना पड़ता है, इसे याद रखेंगे। जो भारत विस्तार है वो कृषि संबंधी सलाह देने वाला पहला क्या है? एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 में कि बीसीसीआई द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? बीसीसीआई ने दिया है पोली उमरीगर। कौन सा पुरस्कार? एक बार फिर से पढ़ते हैं। पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया है? तो सुमन गिल को। किसे? सुमन गिल को। आगे बढ़ते 52 नंबर क्वेश्चन में कि किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई है? तो इसका आंसर होगा मॉरिशस जो है, मॉरिशस ने जो है 98वीं वर्षगांठ मनाई है। कब? तो 26 में, 2026 में। 53 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है। पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो ये भारत ने। पता होगा कि रिसेंट में एक इच्छा मृत्यु भी दी गई है, तो वही भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने निष्क्रिय किया है इच्छा मृत्यु को, तो इसीलिए इसका आंसर भारत होगा बी। फिर देखते हैं 54 नंबर जैसे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है चंडीगढ़। पहला पूर्ण केंद्र शासित तो जो है साक्षर कौन सा है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। मैं दूसरा पूर्ण साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे।
ये भी 2025 का है। मैंने शॉर्ट में वीडियो भी डाला हुआ है करंट का। तो देखते हैं कि भारत की पहली खुली तौर पर क्यूर सांसद कौन बनी है। तो ये मेनका गुरुस्वामी जो है वो, ये पश्चिम बंगाल की सांसद है। तो ये मेनका गुरुस्वामी जो है वो पहली जो है खुली तौर पर क्यूर सांसद बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने करंट पर डाला है शॉर्ट में, उसमें इसको बताया भी है, देख भी सकते हैं आप। लैंड एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो लैंड एंड एयर वॉच किसके द्वारा, तो गुजरात के द्वारा। लैंड एंड एयर वॉच किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। फिर देखते हैं इंडियन अकार्डिक फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। इंडियन इंडियन अकार्डिक फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये सिक्किम में किया गया है। एक मिनट बड़ा कर दूं क्या। हाँ देखिए, इंडियन जो है इंडियन एकाडियट फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सिक्किम में किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सॉरी 38 बोलिए 58 नंबर में कि शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में, तो ये ऊंची कूद में जो है शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में जो है वो गोल्ड गोल्ड जीता। क्या जीता, गोल्ड जीता। और किसमें, तो पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। ऊंची कूद याद रखेंगे। हम देखते हैं 59 नंबर में कि किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है। तो ईरान, इसका आंसर क्या होगा। ईरान ने क्या किया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला था, उसमें आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है। किसने, ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने इनकार, कितना मैच कर रहा है ईरान और इनकार। देखते हैं कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया है। तो ये श्रीलंका में चलाया गया है, रिसेंट में बहुत चर्चा में था, तो श्रीलंका याद रख लेंगे। सागर बंधु सारे 25 के करंट है, कादू जो है वो क्या बोलते हैं 25, सॉरी सारे जो है 26 के करंट है, कादू 25 के हैं, तो वो चलेगा। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये नीति आयोग निकालता है, ये भी मेरा शॉर्ट में डाला हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग को जो राजकोषीय स्वास्थ्य होता है ना, राजकोषीय, वो 4 रिपोर्ट निकालता है। एक रिपोर्ट ये है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। क्या है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान और कौन सा राज्य है, तो ये उड़ीसा है। ये भी मैंने शॉर्ट में पढ़ाया हूँ, देख भी सकते हैं मेरे शॉर्ट में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम जो है नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है ये, और इसमें उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट, इधर शादी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा। देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। तो ये कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, तो मदुरई हवाई अड्डा को जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फिर ये धर्म की आज़ादी बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया। ये छत्तीसगढ़ राज्य ने क्या किया, धर्म की आज़ादी बिल 2026 पारित किया। धर्म की आज़ादी बिल 2026 छत्तीसगढ़। ठीक, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है, तो ये अवतार नाम है, बहुत चर्चा में रहा है, तो अवतार याद रख लेंगे। एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार है। आगे चलते हैं 65 नंबर में, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS क्रेवन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है, याद रख लेंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पहला राज्य है क्रेवन करने वाला इस बिल को, तो वो उत्तराखंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि सरकार ने जल जीवन मिशन के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर 2028 होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पढ़ी हूँ, हाल ही में रिसेंट में पढ़ रही थी मैं। तो जो 2024 में शुरू हुआ था, तो उसे 2028 तक मतलब कर दिया गया है जल जीवन मिशन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर में, देखते हैं कि केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो जो निर्भया निशा, वो जो है केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। निर्भया केस भी आप जानते होंगे, तो इसका आंसर निर्भया निशा होगा। ठीक, फिर देखते हैं कि मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज जो अभिनेता को सम्मानित किया गया है, तो ये अमोल पालेकर है। कौन है, अमोल पालेकर जो है, उन्हें मतलब मिला हुआ मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। आगे बढ़े,
देखते हैं 10 मार्च 2026 को आई CIFC ने CISF CISF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 57वां जो है 57वां यानी कि 97वां जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया किसने? तो CISF ने 10 मार्च को। 70 नंबर क्वेश्चन में किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा बी। RM नचम्मा जो है RM नचम्मा ने जो है वो कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? RM नचम्मा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर में कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सिपरी रिपोर्ट के बारे में आप जानते होंगे। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात सिपरी जो है वो मतलब इसी से रिलेटेड रिपोर्ट निकालती है, रक्षा से रिलेटेड सिपरी। तो ये जो है दूसरा जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक हथियार को आयात करने वाला कौन बन गया है? हमारा भारत बन गया। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। इसको थोड़ा बड़ा करूँ क्या? हाँ अब थोड़ा ठीक है। फार्मूला 1 देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता तो जॉर्ज रसेल है। देखिए साथियों, मैं जो भी पढ़ाती हूँ इम्पोर्टेंट ही पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं एग्जाम को जानती हूँ। ठीक, जॉर्ज रसेल जो है वो कौन सा है? तो देखिए फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन है? तो जॉर्ज रसेल है। ठीक, क्योंकि एक स्टूडेंट जान सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना चाहिए कि इससे एग्जाम निकल सके। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस तो ये स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है स्पेन में इसका आयोजन किया गया है 2026 वाला। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में कि हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 कौन सा? हुरून हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत तीसरे स्थान पर है अरबपतियों के मामले में। फिर ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईसीसी जो है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो खिताब है किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। देखिए ये करंट है और भी करंट करंट इतना ज़्यादा है ना कि आप जितना कम पढ़ेंगे कम है। और आजकल के एग्जाम में करंट का बर्डन ज़्यादा है, इसलिए जितना आप करंट को रिवीजन करेंगे आपका एग्जाम उतना बढ़िया जाएगा। ये देखिए आगे पढ़ते 76 नंबर क्वेश्चन में कि जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह, गृह मंत्री आपको पता होंगे अमित शाह, उन्होंने जो है जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? याद रख लेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो क्या बनाया गया? 76वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। कब? तो मार्च 2026 में। आगे बढ़े 77 नंबर क्वेश्चन हो चुका, अब चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी करेंगे। तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि हर हर हट्टी रिसला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बड़ा अच्छा फेस्टिवल है हट्टी रिसला। तो देखते हैं कि हट्टी रिसला जो है हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं देखते हैं फिर कि क्या बोला कि T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो T20 वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो फिन एलन ने। किसने? फिन एलन ने जो है वो रिकॉर्ड बनाया सबसे तेज शतक लगाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? लेप्रोसी आप जानते होंगे, उसको पूरा समाप्त करने वाला जो अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? तो वो चिली बना है। इसे याद रखना कि अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन है? चिली है। और चिली याद रखना कि ये अमेरिका महाद्वीप का भाग है, ऐसे भी आप नॉलेज ले सकते हैं। फिर देखते हैं भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो ये मुंबई में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में। AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में शुरू की गई। 20 का आंसर कर लेंगे। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक क्यूरी किस देश की सैन्य कार्यवाही है?
तो ईरान के खिलाफ किया जा रहा है ये जो है क्या एपिक ऑपरेशन ऑपरेशन फ्यूरी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है एपिक फ्यूरी जो वो अमेरिका ने किसके विरुद्ध चला रहा है, तो ईरान के विरुद्ध चला रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नई दिल्ली में 83 नंबर क्वेश्चन में कि नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के लिए मुख्य अतिथि कौन है। तो रायसीना डायलॉग हर साल ही किया जाता है, तो वो दिल्ली में किया जाता है। तो 2026 के लिए जो मुख्य अतिथि है कौन है, अलेक्जेंडर अस्टब। कौन है, अलेक्जेंडर अस्टब, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर अस्टब याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में, किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है। तो ये स्कॉटलैंड जो है वो पानी में अंतिम संस्कार करने की मतलब मंजूरी दी। कौन, स्कॉटलैंड। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में कि माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। तो ये जो है डेनमार्क है। माँ से अगर बच्चे में एचआईवी या सिफिलिस चल जाती है उसको रोकने वाला पहला देश डेनमार्क बन चुका है। आगे बढ़ते हैं भारत की जो पहली क्या बोला वो क्वेश्चन कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई। तो ये तो मेरठ में शुरू की गई है नमो भारत रैपिड रेल। इस प्रकार इसका मेरठ आंसर हो जाएगा। मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अगर आपको और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। जो पढ़ना है आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप ही की तरह पढ़ने वाले स्टूडेंट हूँ और पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ, और कई एग्जाम को क्रैक कर चुकी हूँ और आगे भी करूँगी। मुंबई के आरवा डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। मुंबई के आरवा डेंगला जो है वो कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर है, तो 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर। आगे बढ़ते हैं, बोला कि होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो पंजाब में। देखते पंजाबी लोग बड़ा होला हल्ला भी करता है, उन लोग का मोहल्ला जो रहता है होला होला रहता है। तो ऐसे याद रखेंगे पंजाब में होला मोहल्ला तो उत्सव हाल ही में शुरू किया गया है, बस याद करने के लिए। अब आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में, देखेंगे क्या बोला है कि 89 नंबर क्वेश्चन में कि क्या बोला, रणजी रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। किसने जीता है, तो जम्मू कश्मीर ने जो है वो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब का टीम ने जीत लिया है रणजी ट्रॉफी। किसने, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में पता है कि राजस्थान माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है। तो उसे अबुराज कहा जाएगा। राजस्थान का जो माउंट आबू था ना उसको अब अबुराज कहा जाएगा। तो बी इसका आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं 51वें में कि गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इतनी ऊंचाई पर है कि उस पर अगर कोई चिल्लाए तो गूंजने लगे, खास करके युवा लोग चिल्लाए तो। युवा लोग का आवाज तो बहुत बुलंद रहता है ना, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में क्या है, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं 92 नंबर में कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है। तो ये गुजरात, सेमीकंडक्टर गुजरात, ऐसे याद रहता है। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में, देखेंगे क्या पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है। तो ये इंडोनेशिया में जो है सबसे पुरानी चट्टानी कला का खोज किया गया है। तो इसका आंसर बी कर लेंगे, इंडोनेशिया। फिर देखते हैं 94 नंबर में कि सिक्किम के पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो ये त्रिलोचन पोखरेल जो है, त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर जो है सिक्किम का पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। किन के ऊपर, तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। 95 नंबर क्वेश्चन में कि छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है। तो ये भारतीय सेना ने छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 जीता है। भारतीय सेना ने, ये आंसर कर लेंगे। फिर देखिए कि साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है। तो साइबर अपराध के खिलाफ जो है ऑपरेशन क्रैकडाउन ये किसने चलाया, तो ये तेलंगाना की जो पुलिस है, तेलंगाना सरकार की जो पुलिस है, उन्होंने ये ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया है, और भी साइबर अपराध के खिलाफ। देखते हैं राष्ट्रीय भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। राष्ट्रपति भवन में पहले लुटियंस की प्रतिमा थी, उसकी जगह पर अब क्या रखी गई है, तो सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। किनके जगह पर, लुटियंस की जगह पर श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा को मतलब लगाया गया है। आप इतना समझते होंगे। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला हो। वैश्विक निवास ग्रीस
ग्रीस को जो है, ग्रीस देश को जो है वो निवास में पहला स्थान मिला हुआ है। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहले नेट जीरो पंचायत बना है? तो महाराष्ट्र का कौन सा गांव जो भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो ये बलाग्राम है। कौन सा? बला, देख लेंगे ध्यान से एक बार, बलाग्राम जो है वो अभी नेट जीरो पंचायत बना है। आगे चलते हैं 10 पूरे 100 नंबर में, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में जो है पहला जाति मुक्त, जहाँ जातियों का कोई भेदभाव नहीं, वो महाराष्ट्र में ऐसा जो है वो जाति मुक्त गांव बन गया है, भारत का पहला। अब आते हैं एक, फिर देखते हैं, कम से कम 1 घंटे का तो सेशन रहेगा, जितना भी क्वेश्चन हो पाए। कुल क्वेश्चन 800 है, फिर जितना होगा आज मैं बता देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। कोई ये नहीं है, एक दिन में ज़्यादा होच पोच भी हो जाता है, याद भी नहीं रह पाता है, तो कम पढ़े, याद करके रखें कि एग्जाम में बेहतर करें। आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन में क्या है कि ग्लोबल एआई ब्रेन रेल, सॉरी रेल नहीं, रेस है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो एआई जो है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस में 2026 में भारत को जो है वो 6ठा स्थान मिला, यानी कि भारत रेस कर रहा था, ब्रेन का रेस कर रहा था, दिमाग का रेस कर रहा था, तो उसमें 6ठे स्थान में पड़ा है। बस इस तरह से याद रखना है। फिर देखते हैं, बोला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मुझे दिक्कत होगा, दिख रहा होगा, उम्मीद करती हूँ कि दिख रहा होगा अच्छे से। तो देखिए, देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में कि बोला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो मिलान जो है, मिलान 2026 एक अभ्यास है, उसका 13वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया वो बोला, तो ये देखेंगे विशाखापट्टनम। आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम में राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने मिलान 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। कहाँ? विशाखापट्टनम में। 103 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में जो है सहायता पहुंचाने के लिए, गाजा पट्टी में वो सहायता करेगा कौन? संयुक्त अरब अमीरात, उसके लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया गया। तो उसको, वो जो मिशन शुरू किया गया ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन चिल चलवा चा चिलवासरस नाइट, चिलवासरस नाइट क्या बोला गया? ऑपरेशन चिलवासरस नाइट बोला गया। उस कहाँ शुरू किया गया? तो वही संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है, मानवीय मतलब कि सहायता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अमेरिका ने जो है जीता है। किसमें? विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में अमेरिका ने जो है वो स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक, स्वर्ण पदक जीत लिया है। फिर देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो ये बिहार होगा, बिहार को जो है वो नक्सल मुक्त घोषित किया गया। फिर देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो 75वें नंबर पे अब आ गया है। इसमें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, अभी तो शादी हो रहा है ना, गीत गवा रहा है, इसलिए आवाज हो रहा होगा। बायो एशिया 2026 का जो है 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? बायो एशिया 2026, कौन सा? बायो एशिया 2026 का 23वां जो है वो कहाँ? हैदराबाद में। किसमें? हैदराबाद, याद रख लेंगे, हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फास्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? दुनिया की पहली जो है ह्यूमैनिटी फास्ट एआई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बंगलुरु में, ह्यूमैनिटी फास्ट आई बंगलुरु, याद रख लेंगे, ऐसे 2 बार पढ़ते हो कि याद रह जाए। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मतलब जो ज्वारीय बाढ़ आता है ना, उसको बोला कि ये राज्य विशिष्ट आपदा हो जाएगा। ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा केरल ने बोला है कि वो राज्य विशिष्ट आपदा हो जाएगा। कौन सा? ज्वारीय बाढ़, तो केरल इसका आंसर कर लेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन में कि 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 19 फरवरी 2026 को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है वो 396 यानी कि 396वीं जो है वो मतलब बनाया गया है जयंती। ठीक, आगे बढ़े 111 में देखेंगे, किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? यानी कि गुजरात ने क्या किया है? रात ने महिलाओं को रात को काम करने के लिए गुजरात ने जो है
वो मतलब दे दिया अनुमति, यानी कि रात को काम यहाँ पे गुजरात। ठीक, फिर देखते हैं कि 19वां जो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। तो जो 19वां जो है बांध सुरक्षा, वो कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। बांध को सुरक्षा सम्मेलन 2026 बेंगलुरु, बा से बांध, बा से बेंगलुरु, ऐसा मतलब याद रख लेंगे। फिर देखते हैं अब 113वें नंबर क्वेश्चन पे हम क्या बोल रहा है कि पहला पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पहला है और जैन चादर है। क्या है जैन चादर महोत्सव? जैसलमेर में पहला पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इसीलिए इसको याद रखें। पहला जो जैन चादर महोत्सव कहाँ है? जैसलमेर, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँ क्या? हाँ, तो देखिए, असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? तो ये 3% जो है, जो भी चाय बनाने वाली जनजातियां हैं उन्हें 3% कोटे मिला है। ठीक, 115वें नंबर क्वेश्चन में है 115वें नंबर क्वेश्चन में है कि शिवाजी सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो ये जयपुर से। अभी बताया था कि कृषि को सलाह देने के लिए भारत विस्तार ऐप शुरू किया गया, तो उसको जो है कहाँ से शुरू किया गया? तो जयपुर, राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक, शिवाजी सिंह चौहान ने शुरू किया है इसको। अब 116वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? तो T20 में वर्ल्ड जो कप हुआ है उसमें 10 बार जीतने वाली, लगातार जीत रही, तो वो भारत है। ठीक है, भारत इसका आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन में गई 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 38वीं जो है वो कर्पूरी ठाकुर, आप जानते होंगे जिन्हें जननायक कहा जाता है, वो बिहार के रहने वाले हैं, तो उनको जो है 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, कुछ भी मेरे स्क्रीन पर डिस्टर्ब होता है तो उसको आप पॉइंट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को पॉइंट करेंगे। कोई अगर बेहतर कंटेंट देके पीडीएफ देके ऐसे पढ़ाता है बहुत अच्छी बात है, पर मेरा जितना है मैं वैसे ही पढ़ाती हूँ। मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कंटेंट अच्छा मिले जो एग्जाम में आए, बस। बाकी बाकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो रशीद खान बने। और हम लोग स्टूडेंट होके वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में मैच कर जाए, क्योंकि आपका नहीं हमारा भी एग्जाम होता है। तो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले जो है वो राशिद खान जो है पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने मतलब T20 में 700 विकेट लिया है। आगे बढ़ते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक जो पदक जीते हैं वो है जोहानसन कोलाम्बो। क्या कलावो कलाबो जो है जोहानसन कलाबो ने जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीता है। कौन सा? जोहानसन कोलाबो। देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे आके बीसीसी इंडियन सुपर वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसने जीता? तो स्मृति मंधाना बहुत चर्चा में रह चुकी हैं। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 जीता है किसने? स्मृति मंधाना ने। आगे बढ़ते हैं 121वें नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति, तो ये मथुरा में गाय बहुत रहता है, आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। तो ये गो संस्कृति कहाँ? मथुरा में। व्यापार व्यापार शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटका, सॉरी केरल जो है, केरल जो है व्यापक व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट जो है मसौदा मंजूरी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल, यानी कि वो व्यापक शहरीकरण करेगा। देखते हैं कि पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये असम में किया गया है। ये सब असम या मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है पूर्वी राज्य है, तो पूर्वोत्तर की पहली आपातकाल लैंडिंग कराने का सुविधा जो है वो कहाँ है? वो असम में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 124वें क्वेश्चन में कि वो पेंगोलिन व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड जो है उन्होंने पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? नागालैंड ने नागा नहीं कर दिया, पेंगोलिन को व्यापार और शिकार नहीं करना है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, और देखते हैं 200 क्वेश्चन तो आज कर ही लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे, ऐसे वीडियो डाला जाएगा, बार बार आप देख लीजिएगा। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? महिलाओं की सुरक्षा, एक मिनट,
महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना, कौन सा? स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो केरल ने। केरल ने क्या किया? स्त्री की सुरक्षा के लिए। और जो गुजरात ने जो है रात में काम करने के लिए बताया है, पिछले हम लोग देख चुके थे पिछले क्वेश्चन में। देखते हैं, नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नई दिल्ली में पहली जो ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये सुधाकर दलेला है। कौन है? सुधाकर दलेला ने जो है वो ब्रिक्स शेरपा की पहली बैठक की। आगे बढ़ते हैं कि T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन से हैं? तो ये ईरान किशन जो है उन्होंने अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं, ईरान किशन। ठीक। 128 कि भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पर ये यहाँ बताया गया है दूसरा ट्यूलिप गार्डन, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुका हुआ है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो भारत का जो पहला चेहरा प्रत्यारोपण है वो दिल्ली एम्स ने ऐसा शुरू किया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया? तो ये दूसरा, यानी कि स्मार्टफोन यूज करने में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, लखपति बिटिया योजना किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने जो है वो लखपति बिटिया योजना शुरू किया। 132 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा सैन्य अभ्यास, तो ये थाईलैंड के साथ जो है युवा सैन्य अभ्यास किया है। थाईलैंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों से हटा दिया? संरक्षित की सूची से कितने स्मारकों को मतलब हटा दिया है? तो वो 18 स्मारकों को हटा दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन 134 में कि अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो ये बालाघाट को जो है पायलट जिला चुना गया, बालाघाट को। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला बालाघाट को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो 2024 कर दिया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जानते होंगे आप, 2012 से जो उसको बदलकर 2024 कर दिया गया। आगे देखते हैं 126 में कि भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो ये गांधीनगर में जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू किया गया है। अब आते हैं यहीं पे 37 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो यहाँ आंसर देखते हैं कि आदित्य पांड्या जो है युवा अंतरिक्ष यात्री बने हुए। ठीक। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में देखने वाले कि हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला हुआ? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला हुआ, तो ये रूबीला नागी जो है रूबल नागी को जो है ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला हुआ। देखिए आगे बढ़ते हैं, शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? शारदा नदी जो कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई उत्तराखंड में रखी गई है शारदा नदी को। ठीक। 2000 देखते हैं 140 में कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 का भारत का स्थान क्या है? तो 91वें स्थान पे था। इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 91वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं कि चर्चा में रही SCALP मिसाइल स्टॉर्म सैलेडे फ्रांस और किस देश के मिलाकर बनाया गया है? ये जो स्टॉर्म सैलेडे है यानी कि स्कैल्प जो मिसाइल है वो फ्रांस और इंग्लैंड से मिलकर बना हुआ। आगे बढ़ते हैं 142 में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया? तो मुंबई में जो है भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शिखर धवन को जो है वो दिल्ली खेल महाकुंभ। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 का स्थान क्या है? तो 45वें स्थान पे थे। नेटवर्क रेडीनेस में इंडेक्स 2025 में किस पे थे? तो 45वां स्थान था भारत का। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है राजस्थान। ठीक है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला यूटी कौन सा है? तो दिल्ली है जिन्होंने टैक्सी के साथ साझेदारी किया। ठीक है, दिल्ली इसका आंसर करेंगे। ठीक है। नथ्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो नथ्या सिंह नाथन जो है वो केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद रख लेंगे। केरल की जो है वो नथ्या सिंह नाथन जो है पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी।
एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीती थी मनु भास्कर ने। एशिया में जब एशिया शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था उस समय में मनु भास्कर जी ने जो है वो रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि आई लाइव कनेक्ट आई हेल्थ केयर किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये भारत ने जो है आई हेल्थ केयर लॉन्च किया है, जिसे आई लाइव कनेक्ट कहा जाता है। किसने? भारत ने लॉन्च किया है। फिर देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिंथोरी लिरियोथोरिमिस कैलारलेसिस कहाँ खोजी गई है? तो लिरियोथैमिस कैलारलेसिस कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे। कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई। तो इसका आंसर ए करेंगे, केरल में जो है वो खोजी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो इसको बड़ा करते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन में कि सेफ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जो है सेफ अंडर 9 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीता है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई विथ AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विथ AI डिजिटल लर्निंग पहल शुरू की है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने पढ़ाई विथ AI डिजिटल लर्निंग पहल, हिमाचल प्रदेश ने। फिर देखते हैं कि 79 संतोष ट्रॉफी 2026 किसे मिला हुआ? तो ये सर्विसेज को मिला हुआ 79 संतोष ट्रॉफी। फिर आगे पढ़ते हैं कि 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया में जो है उन्होंने अपनी 2026 में पहली यात्रा की है, विदेश यात्रा मलेशिया की है। देखते हैं कि गलत भाषा और हथियार के शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन जो शस्त्र है, ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। किस लिए शुरू किया? तो गलत भाषा और हथियार की शेयरिंग को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। सोलहवें सोलहवें अंडर 19 विश्व कप 2026 किसने जीता है? तो भारत ने जो है जीता है। कि कौन सा? 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 भारत ने जीता। आगे बढ़ते हैं। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे? तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है दुनिया में 4वें स्थान पे है। ठीक। स्वच्छ स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड 2025 प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पारादीप पोर्ट को जो है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 मिला हुआ, पारादीप पोर्ट को। आगे बढ़ते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह? तो पीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है वो पहला जो बंदरगाह है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, वो पहला बंदरगाह है वो पीओ चिदम्बरम पोर्ट। 160 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? बर्ड एटलस, ये गोवा है। बर्ड एटलस मतलब कि बर्ड का जो एटलस होता है उसको प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन चुका है? गोवा। पहला शायद केरल है, तो इसको याद रख लेंगे, गोवा दूसरा राज्य बन चुका है। आगे बढ़ते हैं कि 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता? 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। शाम का टाइम हो गया है तो बच्चे खेलने लग रहे तो हल्ला कर रहे हैं। भारत में वित्त वर्ष 2026 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और 2027 के बजट में मतलब ये लाया जाएगा बुजुर्गों का बजट, तो ये है पहला जो राज्य बना है वो केरल बना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखते हैं कि 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट आप जानते हो कंपनी को, कि वॉलमार्ट जो है वो 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी बन गई है। ठीक। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खब, बड़ा करते हैं, नहीं दिख रहा, क्या बोला कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन खबरोवक्स किस देश की है? तो ये रूस की है। खबरोवक्स किस देश की है? तो रूस की है। क्या? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। फिर 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला? तो अलवर जो है वो 100% बीमा कवरेज करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है अलवर, राजस्थान का अलवर। फिर WPL 2026 का खिताब RBC ने किसे हरा कर जीता है? तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता है, ये तो चर्चा वाली बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यूरोपीय देश पूछे तो वो स्पेन होगा। तो पहला यूरोपीय देश जो बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा स्पेन है। ठीक, यूरोपीय याद रखना। फिर देखते हैं कि किस डिफेंस कंपनी ने मिनी रतन कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को जो है वो मिनी रतन का दर्जा कैटेगरी 1 का दर्जा मिल चुका है। हाल ही में
कैफरोड पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो वीर भद्रन रामनाथन को जो है कैफरेड पुरस्कार सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया? तो युवाओं को प्रेरित किया गया, संबोधित किया गया है कि 2026 और 27 में अमृत पीढ़ी किसे कहा गया है? तो युवाओं को कहा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछने लायक जैसा है। AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त की है? तो निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया गया? तो अमेरिका में जो है प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ? अमेरिका में। फिर बोला कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला हो? तो त्रिपुरा को मिला हो। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो त्रिपुरा को मिला। ठीक है, याद रख लेंगे इस तरह से। जैसे कि भारत राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यूनाम खेमचंद्र सिंह ने जो है वो राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं, ग्रहण किए हैं। न्यूरेबल एनर्जी में सबसे बड़ा जो योगदानकर्ता राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। किसमें? यूनिएबल एनर्जी में। ठीक, यूनिएबल नहीं है, रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा है? तो ये गुजरात है। ठीक है, मैं ही कभी कभी गलत पढ़ देती हूँ, माफी चाहूंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर क्वेश्चन में देखते हैं। बजट बोला कि बजट 26-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो ये 4.3% है। कितना है? 4.3% क्या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन में? तो 26-27 के बजट में। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डा का नया नाम क्या रखा गया? जालंधर में स्थित है आदमपुर हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया? तो देखते हैं, तो इसे श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख दिया गया। श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख गया। किसका? जालंधर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का विजेता कौन है? तो ये एलेना रायबकीना जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की एकल महिला में। ठीक, सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना ने किस टीम में हिस्सा लिया था? सिंगापुर के जो एयर शो में भारतीय की वायुसेना ने किस टीम का हिस्सा लिया था? तो सारंग एरोबेस्टिक टीम ने। कौन सा? सारंग एरोबेटिक टीम ने। ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? तो दलाई लामा ऑडियो बुक श्रेणी में जो है उन्हें कि ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता दलाई लामा को बनाया गया। देखते हैं, छारी ढंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये गुजरात में, छारी ढंड अभ्यारण्य। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 182 है कि बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय ने कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? यानी कि रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक राशि मिली है किसमें? तो ये 26-27 का जो बजट है वो राशि कितनी है? तो 7.85 लाख करोड़ रुपए से। कितनी है? 7.85 लाख करोड़ रुपए से। याद रखिए, 7.85 लाख करोड़ रुपए से, जो कि रक्षा क्षेत्र के लिए दिए गए। सुनेत्र पावर किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो महाराष्ट्र की जो पहली महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है? सुनेत्रा पावर। पटना पक्षी अभ्यारण्य जिसे रामसर आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है वो किस राज्य में स्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का जो है 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल, तो 1 फरवरी को उनका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। बजट 26-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा जाता है? तो युवा शक्ति को जो मुख्य ड्राइवर कहा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कार्लोस अलगराज वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल के विजेता है। ठीक है, तो ये सी इसका आंसर होगा, कार्लोस अलगराज। देश की पहली LNG डिजिटल ड्यूबल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो ये साबरमती में शुरू की गई। क्या है? LNG डीजल ड्यूबल फ्यूल ट्रेन कहाँ से? तो साबरमती से। आगे बढ़ते हैं। पूरा 200 क्वेश्चन कर ही लेना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में 200 करके ऐसे 4 दिन में 800 क्वेश्चन है तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि करंट आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल की आतंकी घोषित किया? यूरोपीय संगठन ने जो है वो ईरान को जो है वो आतंकी घोषित कर दिया गया। वहाँ का जो सैन्य बल है उसको आतंकी बता दिया यूरोपियन संघ ने। किसको बता दिया? तो ईरान देश को बता दिया।
ठीक, फिर देखते हैं 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 38वीं यानी कि 78वीं 78वीं जो है 78वीं जो है वो मनाया गया है 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की पुण्यतिथि। 1726 का करंट गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे मिला हुआ, तो ये महाराष्ट्र को मिला हुआ है। ये तो बेहद इजी क्वेश्चन है, कई बार पढ़ भी चुके हैं। इसके आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है, तो ये 7.4% है कि इतना जीडीपी बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। बहुत चर्चा में रहा हुआ क्वेश्चन, मैंने भी शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया इसे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ खोला गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो ये मेघालय में खोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ्य पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन सा बना है, प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सामर्थ्य पोर्टल, याद रख ले ये सब पोर्टल ऐसा पूछा जाता है। सामर्थ्य पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला, तो ये धमतरी। कौन है, धमतरी। फिर बोला गया, इसको बड़ा करते हैं कि पुरुष पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है, तो कर्लिंग किसने जीता, कलिंगा लार्सन लार्सस कलिंगा लार्सस ने जो है कलिंगा लार्सस ने जो है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। देखिए मैं थोड़ा गड़बड़ भी पढ़ती हूँ ना, तो ये रुक रुक के पढ़ने से ही याद हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से। देखिए गुजरात जो है नमो लक्ष्मी योजना कहाँ है, गुजरात में। नमो लक्ष्मी गुजरात में, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा तो अच्छा है। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, ये तो मैंने शॉर्ट में पढ़ाया भी है कि किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव यानी कि राजकीय जो माइक्रो, इसको ये याद रखेंगे, बेलिसम सबलिटिस सबली सबटिलिस सबटिलिस बेलिसस सबटिलिस जो है वो सूक्ष्म जीव घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपोज क्लिनिक कहाँ खोला गया है, तो यह महाराष्ट्र में जो मेनोपोज क्लिनिक खोला गया है। किस राज्य ने 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने जो है 2026 को जो है कृषि वर्ष घोषित किया है। किसने, मध्य प्रदेश ने। फिर देखते हैं विंग इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो तेलंगाना में जो है विंग इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। विंग इंडिया 2026 तेलंगाना। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, 201 में पहुंच गए हैं। इसमें 800 क्वेश्चन है पूरा, आज एक पार्ट रहेगा। इस तरह से 4 पार्ट में सारे करेंट्स को हम कवर करते जाएंगे। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा साथियों, और मेरे बाकी भी वीडियोस देखिए, मदद मिलेगा आपको। जो भी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, उस टॉपिक में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को पढ़ चुकी हूँ, उस चीज़ों से गुजरी हुई हूँ, तो मैं आपको अच्छा ही बताऊंगी। अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए कि आपको और भी जो भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। थैंक यू दोस्तों।